नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। प्रधानमंत्री जी ने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित किया, तब उन्होंने उन्हें दाखला दिया था कि देखिए अमेरिका में भारत का कैसा स्वागत होता है। जो अमेरिकी यात्रा से वो लौटे थे, उसी यात्रा का जो अभूतपूर्व प्रतिसाद उन्हें मिला, जो इस देश के तमाम चैनलों ने दिखाया, उसकी बात कर वो बताते थे कि अमेरिका में भारत का क्या वजूद है, हम अमेरिका पे कितना राज करते हैं, अमेरिका में मेरी क्या वजूद मतलब औकात है भारत की। यह प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री को जब सवाल पूछा गया एक मुस्लिम पत्रकार द्वारा, अब वो पत्रकार मुस्लिम थी, ये उसका दुर्भाग्य होगा। तो ये कहा गया कि पहले उसने माइनॉरिटीज को लेके भारत के जो सवाल पूछा रिलीजियस फ्रीडम को लेके, उस पे प्रधानमंत्री जी ने जिलेबी-जिलेबी करते हुए कुछ तो भी जवाब दिया और पूरे देश ने उसको ट्रोल किया कि ये गलत किया। उसके बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस ने लताड़ते हुए कहा कि ऐसा ट्रोलिंग ज़रूरी नहीं क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए और सवाल कोई गलत नहीं था। पहला झटका वो था। उसके बाद अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं, एरिक गार्सेस, उन्होंने आज कलकत्ता में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए जलते हुए मणिपुर पे टिप्पणी की। उन्हें पता था कि मणिपुर पे वो जब टिप्पणी करेंगे तो कई लोग उन पे टूट पड़ेंगे ये कहते हुए कि भारत का आंतरिक मामला है, अमेरिका को दखल देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मरने वाले यदि बच्चे और बाकी इंसान हैं, तो फिर उनकी चिंता करने के लिए सिर्फ भारतीय होना भी जरूरी नहीं। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक संवेदनशील टिप्पणी है। अमेरिका की यदि जरूरत पड़े तो भारत की इस मामले में मदद करने को तैयार है। मणिपुर में यदि जो आग लगी है, वो बुझाने के लिए हम भी सहायता कर सकते हैं, लेकिन भारत मदद मांगे तो। दूसरी ओर जो परराष्ट्र मंत्रालय है अमेरिका का, उन्होंने बड़ी नाराजगी बताते हुए भारत सरकार को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया कि परराष्ट्र मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, यूएस कमीशन, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल फ्रीडम, ये उनका एक हिस्सा है, उनका डिपार्टमेंट है। उसके 3 मेंबर का एक डेलीगेशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम, ये भारत का दौरा करना चाहता था और भारत ने उन तीनों को वीजा देने से मना कर दिया। और ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार हुआ। तो उस डेलीगेशन के एक मेंबर फादर थॉमस रीस ने वहां लोकल पत्रकारों को बोलते हुए, जो एक चैनल पे मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हमारा काम राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय को एडवाइस देने का है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न देशों में रिलीजियस फ्रीडम कितना दिया जाता है, खासकर जहां लोकतंत्र है। ये दुर्भाग्य है कि भारत अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है, एक मैच्योर्ड लोकतंत्र मानता है, फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? अमेरिका को यदि भारत दोस्त मानता है, तो फिर उनके एक डेलीगेशन को भारत में आके देखने की जरूरत में अलाउड क्यों नहीं किया जाता? उन्हें वीजा क्यों नहीं दिया जाता? शायद वो मणिपुर को लेके भी चिंतित है। मणिपुर में जो चर्चेस जलाए गए हैं, उसको लेके क्या भारत अमेरिका को कुछ बताना नहीं चाहता या फिर अमेरिका के प्रति जवाबदेही नहीं देना चाहता? यदि भारत अमेरिका का दोस्त है, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके बारे में जब जब जाते हैं अमेरिका, तो जो गोदी मीडिया लगातार दिखाते हैं कि आज तो उनको स्टेट गेस्ट दिया और आज लोग खड़े होकर बात कर रहे थे और आज उनको ये खाना खिलाया और आज तो उनको प्राइवेट अपने फार्म हाउस पे ले गए और आज ये किया ना आज वो किया।
मानो ऐसा हो गया कि अमेरिका और भारत एक बहुत गहरे दोस्त हैं। तो फिर दोस्तों के यहाँ विचारों के आदान-प्रदान में रुकावट क्यों? दोस्तों के यहाँ डेलीगेशन के आने-जाने में रुकावट क्यों? यदि हम सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम है, हमारा संविधान विश्व का एक बेहतरीन संविधान है, जो सभी धर्मों को अपने धर्म पालने की आज़ादी देता है, सभी लोगों को। जो चाहे वो धर्म पाल सकते हैं, धर्मांतर भी कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी से जो चाहे वो रिलिजन चूज़ कर सकते हैं। इतना बोल्ड, इतना अकोमोडेटिव शायद संविधान किसी देश का हो। उस देश के संविधान में जब सब कुछ चीज़ें हैं और संविधान को यदि प्रधानमंत्री भगव मतलब गीता के बराबर मानते हैं, तो फिर ये अमेरिकी डेलीगेशन को रोका क्यों? जबकि ये चाइनीज़ या पाकिस्तान का डेलीगेशन तो नहीं, ये कोई सऊदी अरेबिया का तो डेलीगेशन नहीं, अफ्रीका का डेलीगेशन नहीं। ये उसका डेलीगेशन है जो आपको अपना बेहतरीन मित्र मानता है और आप उसे उतना ही बेहतरीन मित्र मानते हैं। तो फिर मित्रता में ये खटास क्यों आ रही? अमेरिका के राजदूत एरिक साहब ने ये भी कहा कि लोकतंत्र बहुत मुश्किल चीज़ है। खासकर लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और अधिकार देना, ये सबसे अहम बात है और बहुत मुश्किल बात है। सबसे विश्व के बेहतरीन लोकतंत्र को, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसे अमेरिका कहता है, तो अमेरिका के राजदूत को ये मुश्किल बात क्यों लगती है? ऐसा क्या कारण है? सत्य यहाँ डोलता है। प्रधानमंत्री बार-बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमारे यहाँ सभी धर्मों की इज्जत होती है और वो कहते हैं कि उनकी सरकार सभी धर्मों के लिए प्रतिबद्ध है उनकी रक्षा करने के लिए। जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसे कहते हैं, राष्ट्रपति ऐसे कहते हैं, हमारा संविधान ऐसा कहता है, तो किसी देश का और खासकर अपना मित्र देश है, जो हमें ड्रोन देता है, जो हमें सैन्य में मदद करता है, जिनके साथ मिलके हम चाइना से लड़ रहे हैं, जिनके साथ मिलके हम विश्व के मतलब G20 से लेके तमाम जगह पे प्लेटफ़ॉर्म पे हम अमेरिका के गले में गला डाल के घूमते हैं। फिर यदि अमेरिका हमारा इतना सगा है तो उनके डेलीगेशन को जगह क्यों नहीं? या फिर अमेरिका चिंतित है भारत के यहाँ जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या भारत में जो अल्पसंख्यक है, उनके दमन से अमेरिका चिंतित है। क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका के जब वैयक्तिक बात करते हैं, जब उनकी बंद दरवाजे के पीछे चर्चा होती है, तो क्या उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को कुछ इस बारे में कहा? और भारत के प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया और यदि सब ठीक है, तो उनको आने क्यों नहीं दिया जाता? मुझे तो लगता है कि जब उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो हम उनको बोलने का जगह देते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस के मनीष तिवारी ने अमेरिका को लताड़ते हुए कहा कि आप अपना देख लीजिए, आप हमारे देश में आने की गरज नहीं है तुमको। आपके यहाँ पे भी गोलियाँ चलती हैं, आपके यहाँ भी अल्पसंख्यक खासकर ब्लैक्स के साथ जो होता है, आपके साथ भी गन कल्चर की वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आप पहले उनका ख्याल रखिए, आप मणिपुर की चिंता मत छोड़िए। अच्छा लगा जब भारत पे यदि कोई विदेशी देश मतलब कोई दूसरा देश भारत के अंदरूनी मामले में टिप्पणी करता है, तो विपक्ष सारा एक होके यदि जवाब दे, तो एक अच्छी मैच्योरिटी है। लेकिन क्या उस मैच्योरिटी को जैसे कांग्रेस ने दिखाई, वो मैच्योरिटी प्रधानमंत्री भी दिखाएँ। प्रधानमंत्री इस बात को माने कि देश देश होता है और विदेश विदेश होता है। अमेरिका कितना भी आपकी आवा-भगत करे, तो आपका वो सगा नहीं हो सकता। उसके लिए आप एक उपभोक्ता हैं, आप उसके लिए मार्केट हैं। इसलिए वो क्या आवा-भगत करता है। क्या प्रधानमंत्री इस बात को मानने को तैयार हैं? जिस दिन प्रधानमंत्री इस बात को मानेंगे, उस दिन फिर वो वीज़ा रिजेक्शन भी ठीक होगा। एक तरफ तो आप अमेरिका को अपना बहुत सगा मानते हैं, और फिर अमेरिकन डेलीगेशन को आने भी नहीं देते। सत्य यहीं डोलता है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। तो अमेरिका के राजदूत का ये बोलना, ये बहुत बड़ी बात है और इसके रिपरकशन आने वाले समय में भी दिखेंगे। अमेरिका के परराष्ट्र मंत्रालय ने भारत सरकार को इस बात को लताड़ना कि आपने हमारे डेलीगेशन का वीज़ा क्यों निकाल दिया, ये भी एक बड़ी बात है। क्यों ऐसा होता है?
कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो बड़े अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री से पलटते से ही फिर चीजें खराब होने लगती है। इस पे भी हमारे परराष्ट्र मंत्रालय को, परराष्ट्र मंत्री को नेतागिरी छोड़ के थोड़ा इस पे भी काम कर लेना चाहिए। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।